4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आरएसएस के बारे में कहिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहिए, 85-15 की बात करते हैं, लेकिन उनके ही मनुस्मृति और उन्हीं की बातों में पता चलता है कि दलित आरएसएस का आज तक कोई सरसंघ चालक नहीं बना। मंदिरों में पुजारी नहीं बन सकता है दलित। बहुत सारी चीज़ें हैं, असमानताएं हैं, डिफरेंसेस हैं समाज में, बिरादरियों में। इनको इकट्ठा वोट के टाइम पे तो कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार जब होता है तो ये बता देते हैं ये दलित हैं, ये ओबीसी हैं, ये महापिछड़ा हैं। कुछ मंत्री बना देते हैं तो कह देते हैं साहब देखे नहीं हमने आदिवासियों को राष्ट्रपति बना दिया है, बड़ा एहसान किया है। जबकि पता ये चलता है कि अगर आप हिंदुस्तान का मूल भारतीय को देखना चाहते हैं जो यहीं का है, तो दक्षिण में चले जाइए। जो काले रंग के लोग हैं वहाँ, वो ओरिजिनल कहे जाते हैं। आदिवासियों को भी कहा जाता आदि काल से, लेकिन उन्हीं को सबसे ज़्यादा हाशिए में रख रखा है। पीडीए जो बनाया अखिलेश यादव ने, इनकी हवा निकाल दी। हिंदुत्व के रथ पर चढ़कर जो नफरतों की आग जलाना चाहते थे, अकॉर्डिंग टू आरोप, अखिलेश यादव ने ओबीसी, दलितों और मुस्लिमों को इकट्ठा करके एक ऐसा गुलदस्ता तैयार कर दिया कि इनका एक तो कम से कम मैं समझता हूँ कि जो कदम उन्होंने जमाया था वो हल्का पड़ गया। दूसरी दो चीज़ें हैं। पहले देश के अंदर सब लोगों की एकता, हिंदू मुसलमान में भी एकता और तमाम समाजों में और तमाम वर्गों में एकता। पहले तो काम को अखिलेश यादव पीडीए के माध्यम से करते हुए नजर आए 2024 में। अब जो ये 9 कैंडिडेट जिसमें कांग्रेस नहीं लड़ रही है, अलबत्ता समर्थन दे रही है, वहां पर जो उन्होंने गुलदस्ता तैयार किया है, गाजियाबाद में दलित कैंडिडेट उतार दिया जनाब। और आपको याद होगा अयोध्या का तो जनरल सीट पर दलित को लड़ा दिया, जितवा भी दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जनरल सीट पर लड़ा दिया योगेश वर्मा, भले 5-4 हज़ार 10 हज़ार से हार गए। ये दलितों में, ओबीसी में और मुस्लिमों में जो बीच में डिस्टेंसेस कर दिए गए थे समाज में, उसको तो इकट्ठा करने का काम कर दिया है अखिलेश यादव ने। रिपोर्ट देने जा रहा हूं 9 उपचुनाव की। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि क्या ये खाई भी बन जाएगी जिसके बारे में कांग्रेस आई काम करती है। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के मेरठ में जनरल शाहनवाज टिकट लेकर आते थे, कांग्रेस का जीत जाते थे। पता ही नहीं चलता था हिंदू किसे वोट देगा, पंडित ठाकुर किसे देगा। मौसिना केदवाई आती थी, जीत जाती थी। लेकिन उसके बाद जुआर आया धर्म का, धार्मिक पशु बनाने का, तो हुआ क्या जनाबे वाला, अब उसके अंदर हिंदू मुसलमान कर कर रख दिया। कहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा पूरे भारत में कि भारतीय जनता पार्टी ने का कोई एमपी मुसलमान है। राज्यसभा से भी सफाई कर दी गई। शाहनवाज हुसैन बड़ी बोला करते थे बेचारे, मुख्तार अब्बास नकवी, कोई नहीं चाहूँगा, सब अलग अलग हट गए लोग। तो जनाबे वाला, अब मैं आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लेके चलता हूँ। अखिलेश के पीडीए को काउंटर करेगा बीजेपी का दलित पिछड़ा दांव। उपचुनाव में 4 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार लाएंगे, लेकिन वो तो मुसलमानों को और दलितों को पहले खड़ा कर चुका है, ओबीसी को खड़ा कर चुके हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 4 गालिबन मुस्लिम है। और उसके अंदर गाजियाबाद सीट पर जब मुझे पता चला, और खैर सीट पर कांग्रेस की ही कैंडिडेट है वो, लेकिन लड़ रही है वो अखिलेश यादव से, तो वो डिस्टेंसेस खत्म है। पहली बात तो पार्टी को छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता था कि एक कदम तो अखिलेश यादव ने बढ़ा करके पीडीए के माध्यम से इन लोगों को यकजा कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? एज्यूम कर सकते हैं कि जब पंडित आएगा कैंडिडेट तो तमाम ओबीसी और मुसलमान वोट दे देगा, अब भी देता है। लेकिन जब मुस्लिम कैंडिडेट आएगा तो ठाकुर और बनिया, भारतीय जनता पार्टी का वो कोर वोटर, इस बात पर दे देगा वोट कि नहीं, यही इज आइडियल पर्सन और आइडियल पार्टी। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, मुस्लिम कैंडिडेट है तो क्या हुआ, हम लोग पहले भी देते आए थे। ये वाला घाव, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला फासला भरना तो मुश्किल नजर आता है, लेकिन भर जाएगा। एक चीज को तो बात माननी पड़ेगी आपको कि अखिलेश यादव ने जब इस प्रकार के कैंडिडेट का चयन किया तो पता ये चला कि मुरादाबाद के कुंदरकी में पिछले दिनों की खबर थी, अभी तो नहीं दिया है, खैर कोई मुसलमान कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश की बीजेपी ने, नवभारत टाइम्स ने छापा था। अगर ऐसा है चूंकि वह मुस्लिम कैंडिडेट वोटर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, अमरोहा में भी खड़ा कीजिए, रामपुर में भी खड़ा कीजिए, मुस्लिम कैंडिडेट जीतेंगे। आप लोग बुलाइए तो सही, बुलाते आप इसलिए नहीं चूंकि आपका कोर वोटर ना चला जाए। टोपी आप इसलिए नहीं पहनते कहीं आप मुसलमान साबित ना हो जाए। राजस्थान में जाओगे राजस्थान की टोपी, आसाम में जाओगे तो आसामी टोपी, उड़िया टोपी, हैदराबाद, सारी टोपी ओढ़ ली आपने, एक टोपी ओढ़ देते मुसलमानों की।
10-15% मुसलमान थे, खुश हो जाते। ये तो वैसे भी बेचारे दीवार से लगे हुए हैं, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दोगे तो और आ जाएंगे। कोई कांग्रेस वाला ये थोड़ी ना है कि वो फारिगुल तहसील है, यानी कि देवबंद से फारिग थोड़ी ना है, क्यों सही देंगे। अरे आपने अगर कोई काम कर भी दिया था गुजरात में, चलो पीछे बातें, भूलना आदमी का एक व्यवहार है, लेकिन आप तो कुरेदते रहते हैं, आपके नेता तो कुरेदते रहते हैं। वो गिरिजा क्या कहते हैं, वो वहाँ पर मंत्री है क्या बिहार में, वो यात्रा निकाल रहा है, नफरतें पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अखिलेश यादव ने ये जो वर्गों के अंदर बांट दिया गया था कि दलित तो इसका है, यादव तो इनका है, ओबीसी तो इनका है, मुसलमान तो चलो जिनका भी है, वो तो किसी मुसलमान का तो कोई है ही नहीं तो और ये पंडित अरवनिया इनका है। इस आदमी ने ये जो काम किया है, 85% जो आरएसएस बनाना चाहता था, 80 और 85%, उसकी एक ऐसी काट निकाली है। यही हम शुरू से कहा करते थे। इसी वजह से हैदराबाद वकील वाले जो वकील साहब हैं, उनके थोड़े खिलाफ रहते हैं। उनसे कोई जाति हमारी बुराई नहीं है, वो बात ठीक करते हैं। उनका भाई थोड़ा बहुत एक आध बात बोल गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो दर्जनों लोग हैं जो इस प्रकार की वाणी बोल रहे हैं, जो न संविधान के मुताबिक है न समाज के मुताबिक, तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास रखते हैं, समाज को तोड़ कर रख दिया है। अखिलेश यादव को सैल्यूट कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता हूँ, जो बात सही होगी वो बताऊंगा। कई एपिसोड अखिलेश यादव के खिलाफ भी बना चुका हूँ दोस्तों। तो बहरहाल उसने ये जो काम किया है कि गाजियाबाद में दलित को उतार दिया है, और अयोध्या की 2 बात मैंने आपको बताई, तो जनरल पे दलित और दलित सीट पर जो है, तो जाहिर सी बात है वहाँ तो रिजर्व है, लेकिन जहाँ दलित ज़्यादा हैं वहाँ पर आप दलितों को दीजिए टिकट, जहाँ पंडित ज़्यादा पंडितों को दीजिए। बहुत पहले जब 2024 के चुनाव बन रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि मुजफ्फरनगर में जाटों से ज़्यादा बनिए हैं। मैंने सोचा ये कि आप बनिए को टिकट क्यों नहीं देते मुजफ्फरनगर में। अखिलेश यादव की बात चल रही थी, इंडिया गठबंधन की। हालांकि वहाँ जाट ही आ गए, बड़ी मुश्किल से जीते वो, चूँकि वहाँ पर थोड़ा सा आपस में लड़ाई थी जाटों में और ठाकुरों में भी, खैर। और वहाँ सबसे बड़ा तो मामला ये हुआ था कि बसपा का जो कैंडिडेट था, लड़ा था, वो काफ़ी ज़्यादा वोट उन वर्ग की काट गया था जो भाजपा का वोट है। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ इत्तेफाक से वो जीत गए 20-30-50 हज़ार से। लेकिन अगर आप बनिया कैंडिडेट मजबूत खड़ा कर देते तो आपको पता ही चलता कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट तोड़ दिया आपने। मजबूत कैंडिडेट कह रहा हूँ, जो वोट लाने की ताकत रखता हो। तो बहरहाल ऐसे जो है ना, ये इससे क्या होगा, समाज भी जुड़ेगा। दलित को जब मुसलमान वोट देगा, मुसलमान जब ठाकुर को वोट देगा, ठाकुर जब मुसलमान को वोट देगा, ये समाज को जोड़ने का काम होगा। चलिए, वो अपना मफाद ही सही, पार्टी अपना काम भी करे, लेकिन अखिलेश यादव का ये पैतरा, 2 जो चीज़ें हैं, 2 समाजों में, 2 धर्मों में बिखराव और समाजों में बिखराव, पहला बिखराव मुलायम सिंह का बेटा वो दूर कर रहा है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।